और अदृश्य घड़ी। प्रस्तावना। किसी छोटे कस्बे में एक लड़का रहता था, आदित्य। आदित्य की एक ही आदत थी जिसने उसकी जिंदगी मुश्किल बना दी थी। वो था आलस। स्कूल का होमवर्क अधूरा, खेल कूद में पीछे, काम करने में हमेशा टाल मटोल। उसकी माँ हर रोज कहती, बेटा आदित्य, अगर इसी तरह आलस करते रहोगे तो आगे जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। आदित्य हमेशा हंसकर टाल देता, अरे माँ, अभी तो मैं बच्चा हूं, बड़ा होकर सब कर लूंगा। पहला भाग, रहस्यमयी मुलाकात। एक दिन आदित्य स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा घड़ी साज मिला। उसके पास ढेर सारी पुरानी घड़ियां थीं। घड़ी साज ने आदित्य को देखते हुए कहा, बेटा, क्या तुम वक्त की कद्र करते हो? आदित्य हंसते हुए बोला, अरे बाबा, वक्त की कद्र क्यों करनी, वक्त तो अपने आप चलता रहता है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अगर तुम सच में मानते हो कि वक्त की कोई कीमत नहीं, तो ये लो मेरी अदृश्य घड़ी। उसने आदित्य के हाथ में एक खाली डिब्बा थमाया। आदित्य चौंक गया, इसमें तो कुछ भी नहीं है। बूढ़ा रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, ये घड़ी सिर्फ उन्हें दिखती है जो समय का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। तुम इसे साथ रखो, शायद किसी दिन तुम्हें इसका राज समझ आए। आदित्य हंसते हुए चला गया। दूसरा भाग, अद्भुत अनुभव। अगले दिन आदित्य क्लास में बैठा था। टीचर ने अचानक टेस्ट ले लिया। आदित्य घबरा गया क्योंकि उसने पढ़ाई ही नहीं की थी। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, अचानक उसके सामने एक पारदर्शी घड़ी चमकने लगी। घड़ी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, अगर तुम आलस छोड़कर मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें वक्त दूंगी, वरना मैं तुम्हारा वक्त चुरा लूंगी। आदित्य हैरान रह गया। उसने सोचा, क्या यह सपना है या सच? तीसरा भाग, वक्त का खेल। उस दिन से अजीब घटनाएं होने लगीं। जब भी आदित्य आलस करता, घड़ी की सुई तेजी से भागती और उसका पूरा दिन ऐसे गायब हो जाता जैसे किसी ने चुरा लिया हो। लेकिन जब भी वो मेहनत करता, घड़ी की सुई धीरे धीरे चलती और उसे लगता कि उसके पास बहुत समय है। एक बार उसने आलस करके सोचा, चलो थोड़ा गेम खेल लूं, होमवर्क बाद में कर लूंगा। लेकिन जैसे ही उसने गेम खेला, घड़ी की सुई इतनी तेज भागी कि रात हो गई और होमवर्क अधूरा रह गया। उसकी टीचर ने डांट लगाई और दोस्तों ने भी मजाक उड़ाया। चौथा भाग, बदलाव की शुरुआत। आदित्य ने समझ लिया कि ये कोई मजाक नहीं है। वो हर दिन घड़ी को देखकर डरने लगा। धीरे धीरे उसने आलस छोड़ना शुरू किया। समय पर उठना, होमवर्क करना, मां की मदद करना और खेलकूद में हिस्सा लेना। उसकी जिंदगी बदलने लगी। पांचवा भाग, अंतिम परीक्षा। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा का ऐलान हुआ। पहले का आदित्य होता तो आलस करके पढ़ाई टाल देता, लेकिन अब उसने मेहनत की, पूरी रात पढ़ाई की। परीक्षा के दिन घड़ी की सुई धीरे धीरे चल रही थी, मानो कह रही हो, शाबाश, अब तुम समय की कद्र करना सीख गए हो। परीक्षा में आदित्य ने अच्छे अंक लाए। घर में सब खुश हुए। निष्कर्ष, सीख। कुछ दिनों बाद आदित्य उसी बूढ़े घड़ी साथ से मिला। उसने डिब्बा लौटाते हुए कहा, धन्यवाद बाबा, अब मैं समझ गया हूं कि वक्त सबसे बड़ा खजाना है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, यही इस घड़ी का राज था बेटा। जिसने समय की कद्र करना सीख लिया, उसके लिए कोई घड़ी अदृश्य नहीं होती। वक्त हमेशा उसके साथ चलता है,